नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर कोई आपको सपने दिखाता है तो ये समझ जाइएगा कि वो सपने आपके नहीं खुद के पूरे करना चाहता है, लेकिन पैसे आपके होंगे। स्टॉक मार्केट में अगर किसी के पास सेबी का आईए या आरए या किसी भी तरह का लाइसेंस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो लीगली टिप्स या रिकमेंडेशंस या एडवाइजरी दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो डेफिनेट लेवल पे आपको प्रॉफिट करवा के ही देगा। सेबी ने ऐसे ही एक रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है। इनका नाम हरिंदर कुमार साहू है। ये किंग रिसर्च एकेडमी नाम का एक यूट्यूब चैनल और वेबसाइट चलाते हैं। इनका एक टेलीग्राम चैनल भी है। सेबी ने इनके खिलाफ एक्शन इसलिए लिया है क्योंकि ये अपने क्लाइंट्स को कहते थे कि आपको 80%, 90% एक्यूरेसी के साथ 500% तक का रिटर्न मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे 8-10 वायलेशंस और भी हैं। इस वीडियो में जांचेंगे कि किस तरीके से सेबी ने पूरा एक्शन लिया, क्या गलती की एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ने, और आप किसके ऊपर एक्चुअल में विश्वास कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। किंग रिसर्च एकेडमी के हरिंदर कुमार साहू ये सेबी के साथ एज ए रिसर्च एनालिस्ट 15 मार्च 2018 से जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर 1 अप्रैल 2021 से नवंबर 30, 2022 तक का इंस्पेक्शन किया। तो इनके ऊपर की गई इंस्पेक्शन की कम्युनिकेशन 14 फरवरी 2023 को की गई। इन्होंने 20 फरवरी 2023 को वापस से सेबी को रिस्पॉन्स दिया। इस पूरे इंस्पेक्शन में हरिंदर कुमार साहू के ऊपर 8 से 10 वायलेशंस थी जो कि सेबी के रिसर्च एनालिस्ट के रेगुलेशन के खिलाफ थी। अब देखिए, जब भी कोई सेबी के अंडर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट बनता है तो उसके ऊपर काफी कंप्लायंसेस होते हैं, काफी रूल्स और रेगुलेशंस को उसको फॉलो करना पड़ता है ताकि वो अपने क्लाइंट्स के साथ साफ रहे और रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर चलते हुए सीधे तरीके से काम करे। सेबी ने उनके खिलाफ काफी वायलेशंस रिकॉर्ड की। पहला, इन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर इनके खिलाफ कितनी शिकायतें हैं, इन्वेस्टर्स ने कितनी कंप्लेंट्स की हैं, इसकी डिटेल नहीं रखी थी। इसको इन्वेस्टर चार्टर के अंडर वेबसाइट के अंदर किसी भी सेबी आईए आरए को या किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। इन्होंने वो काम नहीं किया हुआ था। 2 अप्रैल 2022 से लेकर नवंबर 10, 2022 तक इनके पास NISM का कोई वैलिड सर्टिफिकेशन नहीं था, जो कि एक इंपॉर्टेंट बल्कि मैंडेटरी रूल है अगर आप एक सेबी के आरए या आईए हो। इनका कहना था कि इस समय के दौरान इन्होंने काफी बार NISM का सर्टिफिकेशन अटेम्प्ट किया, पास नहीं हो पाए, लेकिन आगे चल के नवंबर 2022 में इन्होंने वो सर्टिफिकेशन क्लियर किया। देन इनकी वेबसाइट के ऊपर इनके ऑफिस का एड्रेस मेंशन नहीं था। इनकी वेबसाइट में जो भी ये क्लेम करते थे 80%, 90% एक्यूरेसी या 500% प्रॉफिट, उसका पास्ट परफॉर्मेंस डेटा बताया नहीं गया था। मतलब ये बहुत वेग तरह के क्लेम्स थे। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक सेबी आईए आरए अपने काम से काम रखता है, मतलब अगर रिसर्च का काम है तो उसको सिर्फ रिसर्च का काम करना है। अगर उसको अपनी कंपनी की मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी है तो उसको एक्सचेंज से और फिर सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है और उसके बाद जाके वो मार्केटिंग कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ किंग रिसर्च एकेडमी या हरिंदर कुमार साहू नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट ये डीमेट अकाउंट ओपनिंग सर्विसेज भी देते थे और कहते थे कि आप डीमेट अकाउंट खोलिए और साथ में आपको हमारा सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। और ना ही एक सेबी रजिस्टर्ड आरए होते हुए इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन करके रखा था कि इन डीमेट अकाउंट के थ्रू जो भी रेफरल मिलता है उस रेफरल से इनकी कमाई होती है। बहुत सारे डिस्क्लोजर्स नहीं दिए थे, रिसर्च रिपोर्ट को मेंटेन करके नहीं रखा था, एनुअल कंप्लायंस नहीं करवाया था। ऐसे बहुत सारे वायलेशंस थे। लेकिन जो मेजर कंसर्न आते हैं वो 2 या 3 हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी ये ट्रेड्स देते थे, चाहे वो टेलीग्राम के थ्रू फ्री में या अपने पेड सर्विसेज के थ्रू, साथ में खुद भी ट्रेड करते थे। एक सेबी आरए और आईए 30 दिन पहले ट्रेड देने से और ट्रेड देने के 5 दिन बाद तक उस स्टॉक, उस स्क्रिप्ट, उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में खुद ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन इनके केस में ये चीज़ रेगुलरली देखी गई। हालांकि इनकी तरफ से एक रेबटल था कि ये ट्रेड करते जरूर थे, लेकिन उन टिप्स पे ट्रेड करते थे जो ये अपने टेलीग्राम में फ्री में मुहैया करवाते थे। उसके लिए कोई पैसा या कोई भी तरह की कंसिडरेशन नहीं लेते थे। सेबी का वापस जवाब था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसका पैसा ले रहे हैं या नहीं। अगर आपने टिप दी है और आप एक सेबी रजिस्टर्ड आरए या आईए हैं तो आप उस टिप पे खुद ट्रेड नहीं कर सकते 30 दिन पहले और 5 दिन बाद। देन अनरियलिस्टिक क्लेम्स। वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, वीडियोस में बहुत बार ये बोला जाता है कि 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी। दूसरा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मार्केट को थोड़ा बहुत ग्लोरीफाई करना, ये दिखाना कि आपको हमारी सर्विसेज के थ्रू 80%, 90% रिटर्न मिल सकता है, आप 500% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये उस कंप्लेंट में एक्चुअल में लिखा गया है। इसके अलावा भी काफ़ी बातें हो सकती हैं, बट दिस इज व्हाट इट इज ऑन द डॉक्यूमेंट। देखिए, मार्केट में जब ग्लोरिफिकेशन आ जाता है, जब किसी चीज़ को सीधे तरीके से बेचना थोड़ा मुश्किल है, सामने से कस्टमर नहीं ले रहा, तो उसको थोड़ा अनरियलिस्टिक बात करके दिखानी पड़ती है। एक सेल्स टेक्टिक हो सकता है, बट विद इन द गाइडलाइंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, रेगुलेटर के, तो ये चीज़ें बोलना सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक नहीं, एक पॉइंट इन टाइम पे जाके थोड़ा अनएथिकल और इस केस में तो इल्लीगल हो जाता है। ये तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एक बहुत सा लंबा सा एक डिस्क्लेमर आपने काफ़ी बार अलग अलग तरह की एड्स में या किसी भी तरह की वीडियोस में देखा होगा।
इनके केस में ये ऐसा डिस्क्लेमर कहीं नहीं रखते थे। इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि 40-50 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक के थे। प्लान्स बेचने में कोई गड़बड़ नहीं होती। सेबी का कहना सिंपल ये है कि आप उसमें ये नहीं लिख सकते कि आपको इतना % एक्यूरेसी मिलेगा या इतने % रिटर्न मिल सकते हैं, और स्पेशली तब जब आप ये क्लेम करते हैं लेकिन उसको बैक करने के लिए आपके पास कोई डेटा नहीं है। इनफैक्ट पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना भी कहीं ना कहीं सेबी आईए और आरए रेगुलेशंस के खिलाफ बैठता है। यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि काफ़ी लोग कहेंगे कमेंट्स में और पहले भी कुछ वीडियोस में कहते हैं कि किस पे विश्वास करें और क्या कोई है भी जिस पे विश्वास किया जा सकता है। देखिए, इसका आंसर एक्चुअली बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। जो भी लोग आपको ग्लोरीफाई करके स्टॉक मार्केट के बारे में बताने की कोशिश करते हैं वो डायरेक्ट एक सिग्नल देते हैं कि उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स बहुत बोरिंग काम होता है। इट्स ए कंसिस्टेंट थिंग टू डू, लगातार करना पड़ता है। काफ़ी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स से बात करने के बाद मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। तो जब भी मार्केट में कुछ परसेंटेज की बात की जाए, कुछ पैसा दिखाया जाए, कुछ गाड़ियाँ दिखाई जाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएँ जहाँ पे आपको फॉर्म ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो, जिसमें आपको लग रहा हो कि आप ही नहीं कर पा रहे, बाकी सबके पास पैसा है, उस केस में आपको थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए और समझना चाहिए कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बहुत सारे कम लोग ये हैं जो पैसा कमाते हैं, और जो पैसा कमाते हैं बहुत बार इस चीज़ को ग्लोरीफाई करके या बड़ा करके या चकाचौंध तरीके से बेचने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई सिखाता भी है तो उस केस में वो सिर्फ सिखाने की बात करेगा, वो आपको पैसा कमाने की बात नहीं करेगा। इनफैक्ट जो सेबी आरए या आईए सही तरीके से काम करते हैं, जब हम बात करते हैं तो उनका कहना ये होता है कि आज की तारीख में जब भी उनके पास कोई क्लाइंट आता है लीगल तरीके से, तो उस केस में उनके सवाल यही होते हैं कि मेरा पैसा डबल कब होगा, ट्रिपल कब होगा, रिटर्न कब आएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे इन जनरल ये चीज़ें बहुत फैला दी गई हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत सा पैसा कमाया जा चुका है, और ये बहुत समय से है। बस तरीके बदलते हैं, आगे चल के तरीके अलग होंगे, लेकिन हमें एज अ सीरियस ट्रेडर इन्वेस्टर ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दिस ऑल इज़ अ होएक्स। ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज़ ऑल अ लाई। इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। अगर आप इसके बियॉन्ड चले जाते हैं तो उस केस में आपको ऐसे तरह के लोग कभी भी किसी भी तरीके से फंसा नहीं पाएंगे। और जहाँ तक बात हरिंदर कुमार साहू की है तो इनके ऊपर 3 महीने का सस्पेंशन लगा दिया गया है। मतलब अगले 3 महीने तक ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की तरह काम नहीं कर सकते। हालांकि सेबी की वेबसाइट के ऊपर अभी भी ये परपेचुअल तरीके से ही है, मतलब वहाँ पे इनकी सस्पेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। होपफुली कुछ दिनों के अंदर वो सस्पेंशन का इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे, सेबी की वेबसाइट पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। एंड आई थिंक ही वॉज लेफ्ट आउट प्रीटी ईजिली। इनके बैंक अकाउंट्स नहीं खोले गए, इनका कुछ ये चेक नहीं किया गया कि इन्होंने ऐसे अनरियलिस्टिक क्लेम करके कितना पैसा कमाया है। आई होप ही लर्न्स फ्रॉम दीज मिस्टेक्स एंड आई होप अ लॉट ऑफ पीपल हु माइट मेक दीज मिस्टेक्स और हैव बीन मेकिंग दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स लर्न फ्रॉम दिस स्मॉल केस स्टडी कि किस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में एज अ सेलर, एज अ सप्लायर भी एग्जिस्ट करना है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको मानने पड़ेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।